भगवान राम ने अपने प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड की सजा क्यों दी? मित्रों, भगवान राम के 3 भाई थे और तीनों भाइयों में भगवान राम के सबसे प्यारे भाई लक्ष्मण थे और लक्ष्मण भी अपने भाई श्री राम की बहुत आदर किया करते थे। इसीलिए जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था तो लक्ष्मण ने जिद कर भगवान श्री राम के साथ खुद भी वनवास चले गए थे। लेकिन मित्रों, इसके बाद भी एक छोटी सी गलती के कारण भगवान राम को अपने प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड का सजा देना पड़ा और लक्ष्मण को भी अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना पड़ा। पर सवाल उठता है कि न्याय प्रिय और भक्तसल कहलाने वाले श्री राम ने आखिर क्यों अपने प्राण से प्यारे भाई को एक छोटी सी गलती के कारण मृत्यु दंड की सजा दे दी? और वह छोटी सी गलती क्या थी जिस कारण भगवान श्री राम को मृत्यु दंड देने के लिए मजबूर होना पड़ा? चलिए दोस्तों, इसकी वास्तविक कहानी को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले जो नए हों वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बगैर न तो भगवान स्वयं अपने शरीर का त्याग कर सकते हैं और न ही शेषनाग अवतार लक्ष्मण अपने शरीर का त्याग कर सकते हैं। इसलिए यमराज ने एक चाल चली और उन्होंने इस मुद्दे पर बात करने के लिए भगवान श्री राम से मुलाकात की। अब यमराज भगवान श्री राम के यहाँ अयोध्या जाते हैं और इस बात पर चर्चा करने के लिए उनसे मुलाकात करते हैं। मुलाकात के क्रम में जब भगवान श्री राम ने यमराज से पूछा कि बताएं आखिर मुलाकात का क्या कारण है, तब यमराज ने कहा कि महाराज, हमें विशेष रूप से एक मुद्दे पर बात करनी है, इसलिए खड़े खड़े बात नहीं की जा सकती। चले हम लोग किसी बंद कमरे में हम इस बात पर चर्चा करें। अब भगवान श्री राम यमराज के साथ एक कमरे में चले जाते हैं और बैठकर दोनों बातें प्रारंभ करते हैं। बात प्रारंभ करने से पहले यमराज भगवान श्री राम से कहते हैं, हे भगवान, मुद्दों पर बात करने से पहले आप हमसे वचन करें कि हम दोनों की बात करने के बीच में जो कोई भी इस कमरे में आ जाएगा आप उसे मृत्यु दंड की सजा देंगे। यमराज की बात भगवान श्री राम स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं वचन देता हूँ। और भगवान श्री राम ने अपने सबसे विश्वासी भाई लक्ष्मण को उस कमरे के बाहर पहरेदार के रूप में बिठा देते हैं और यमराज एवं भगवान श्री राम मुद्दों पर बात करना प्रारंभ कर देते हैं। मित्रों, इसी क्रम में दुर्वासा ऋषि अयोध्या आते हैं और वो भगवान श्री राम से इसी क्षण मुलाकात चाहते हैं, लेकिन पहरेदार के रूप में बैठे लक्ष्मण उन्हें रोक देते हैं। वे दुर्वासा ऋषि से कहते हैं कि भगवान और यमराज अभी किसी विशेष मुद्दे पर कमरे में बातें कर रहे हैं, इसलिए आप कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें और मुद्दों की समाप्ति के बाद आप उनसे मुलाकात कर लेंगे। लेकिन दुर्वासा ऋषि ये स्वीकार नहीं करते हैं और वे काफ़ी गुस्से में आते हैं। वे कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी और इसी क्षण भगवान श्री राम से मुलाकात करनी है, इसलिए आप जाकर श्री राम को ये संदेश दें। एक बार फिर से लक्ष्मण उनसे आग्रह करते हैं कि हे ऋषि, आप मेरी बात मान लें और कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले। ये बात सुनकर दुर्वासा ऋषि और भी काफी गुस्से में आ जाते हैं और वे कहते हैं कि मेरी मुलाकात अभी और इसी क्षण अगर श्री राम से नहीं होती है तो मैं अभी पूरे अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। ये बातें सुनकर लक्ष्मण कुछ देर सोचते हैं और यही सोचते हैं कि मेरा प्राण तो सिर्फ मेरा प्राण है, लेकिन अगर अयोध्या नष्ट हो गया तो न जाने कितने प्राण नष्ट हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि हम क्यों अपनी प्राण की चिंता करें। हमें अपनी प्राण की चिंता छोड़कर भगवान श्री राम को ये संदेश देना चाहिए। और लक्ष्मण बीच में ही उस कमरे जहाँ यमराज और भगवान श्री राम की बातें हो रही थी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद भगवान श्री राम काफी चिंतित हो जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। वे लक्ष्मण से कहते हैं कि मैंने तो कह दिया था
कि बीच में जो भी आएगा उसे मृत्यु दंड की सजा मिलेगी, तो आखिर तुम क्यों चले आए? तब लक्ष्मण कहते हैं कि हे भगवान, मुझे ये सभी बातें मालूम थी, लेकिन एक तरफ एक प्राण और एक तरफ हजारों प्राण का सवाल था। दुर्वासा ऋषि ने यह मुझे कहा था कि इसी क्षण और इसी वक्त अगर मुझे श्री राम से मुलाकात नहीं होती है तो मैं सारे अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। मैंने हजारों प्राणों के बारे में सोचा और उसकी तुलना अपने प्राण से की तो मुझे बीच में ही आने का सफल निर्णय दिखाई दिया। अब ये बातें सुनकर भगवान श्री राम जल्दी जल्दी अपनी बातों को समाप्त किए और यमराज को विदा करते हुए दुर्वासा ऋषि को अपने कमरे में मुलाकात के लिए बुला लिए। दुर्वासा ऋषि और भगवान श्री राम की मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद दुर्वासा ऋषि अब वापस लौट गए। उनके वापस चले जाने के बाद यमराज एक बार फिर भगवान श्री राम के पास आए और उन्होंने कहा कि हे भगवान, अपने मुद्दों पर बात करने से पूर्व मैंने आपसे कुछ वचन लेने को कहा था और आपने वचन लिया भी था, तो आप अपने वचन को पूरा करें। अब श्री राम के मन में काफी दुविधा उत्पन्न हो गई कि आखिर अपने प्राण से प्यारे भाई को मैं मृत्यु दंड की सजा कैसे दूं। ये बातें सोचकर भगवान श्री राम ने इस मुद्दे पर अपने गुरु वशिष्ठ से कुछ सलाह ली। सलाह के रूप में भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम से कहा कि मृत्यु दंड देने से अच्छा है कि आप अपने भाई को अपने से अलग कर दे। प्राण से प्यारे भाई को अपने से अलग करना भी मृत्यु दंड के समान ही होता है, इसलिए आप उन्हें मृत्यु दंड नहीं देकर अपने से दूर चले जाने को आदेश दे दे। भगवान श्री राम ने यही किया और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम मुझसे बहुत दूर चले जाओ, जहाँ से न तुम मुझे देख पाओ और न मैं तुझे देख पाऊँ। ये बातें सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, हे भगवान, आपसे दूर होकर तो मैं यूं ही मर जाऊंगा। मैं एक पल भी आपके बगैर जीवित नहीं रह सकूंगा, इसलिए आप अपने वचन को निभाएं और मुझे मृत्यु दंड दें। मैं यह मृत्यु दंड स्वीकार करता हूँ। और ये बातें कहकर लक्ष्मण अपने भाई भगवान श्री राम से दूर जाते हैं और एक नदी में जाकर जल समाधि ले लेते हैं। मित्रों, इस तरह राम और लक्ष्मण ने अपने अपने वचन एवं कर्तव्य का निर्वहन किया। मित्रों, इसलिए कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दें और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।